नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सोमवती अमावस्या पर आपकी सारी समस्याओं का अंत हो सकता है, आपकी परेशानियों का अंत हो सकता है, आप कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, आपके जीवन में चल रही उथल पुथल शांत हो सकती है। अगर आपको धन की कमी है तो धन का रास्ता बन सकता है। अगर आपके काम बार बार रुकते हैं तो काम के लिए जितनी भी अड़चने आती हैं, जो आप काम को कर ही नहीं पाते, उन सारी अड़चनों से आपको पीछा छूटता है, यानी अड़चने कम होती हैं। जो जीवन में पाना चाहते हैं वो सब चीजें आपको मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ मात्र सोमवती अमावस्या के उपाय करने से ही। अब जीवन में क्या क्या पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सोमवती अमावस्या पड़ कब रही है। ये 8 तारीख को पड़ेगी, 8 अप्रैल को, लेकिन इसी दिन सूर्य ग्रहण भी है। तो क्या सूर्य ग्रहण के चलते आपको कोई भी उपाय करने चाहिए? जब हम उपायों की बात करते हैं, जब सूर्य ग्रहण होगा उस समय को तो त्याज्य कर देना चाहिए, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि 40 मिनट पहले से ही आपको सारी चीजें त्याग देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप कुछ उपायों को कर सकते हैं। अब किस तरीके के कहते हैं कि ग्रहण के दौरान तो दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इट मीन्स कि आप सोमवती अमावस्या के दिन अगर दान कर रहे हैं तो जी खोल करके दान कीजिएगा। तो दान करने से तो कोई परहेज है नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अगर के पहले से ही कर लेते हैं, थोड़ा और समय रहते कर लेते हैं, तो आपको फायदा ज्यादा होता है। अगर हम सुख समृद्धि की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहनी चाहिए। हम चाहते हैं हमारा देश सुख होना चाहिए, हमें शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए, हमारी मानसिक शांति बनी रहनी चाहिए, मानसिक शांति कभी भी भंग ना हो। यानी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं कई बार आपको मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देती है, तो आपको लगता है कि हमारा सुख और शांति सुकून जो है वो किसी ने छीन लिया है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो आपको सबसे पहले अमावस्या के दिन और सोमवती अमावस्या के दिन स्नान जरूर करना चाहिए, वो भी गंगा जल डाल करके। और गंगा जल डालिए, उसमें काले तिल डालिए और ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप करते हुए स्नान कीजिएगा। कॉन्टिन्यूशन में आप मंत्रों का स्मरण करते रहिएगा। अपने माइंड के अंदर, दिल के अंदर मंत्र जो है वो चलते रहने चाहिए और आप इस स्नान को कीजिएगा। यकीन मानिए, आपको कम से कम ये देखिएगा कि जो एक तनाव होता है, ये एक हैवीपन होता है आपके शरीर के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, वो हैवीपन जो है वो दूर होगा। और दूसरी बात, सबसे पहले जब आप स्नान करने लगेंगे तो सबसे पहला जो जल होगा वो अपने अपने चरणों में डालना है, यानी अपने पैरों पर, टांगों के ऊपर जल डालेगा। उसके बाद जल जो है वो अपने सिर के ऊपर से डालते हुए पूरी बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर डालेगा। तो सिर में भी ये गंगा जल का जो जल है ये जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ से आपकी मानसिक शांति भी होगी, यहाँ आपकी शारीरिक शुद्धि भी होगी और शारीरिक कष्ट भी आपके दूर होंगे। अब अमावस्याएं जब जब होती है तो हमें लगता है कि पितरों के निमित्त जो है कुछ कार्य करने चाहिए। बिल्कुल हाँ, करने चाहिए। अमावस्या का दिन जो है वो पितरों के जो होता है वो अर्पित होता है, पितरों के नाम से होता है। और कहते हैं कि इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपके पितृ जो है वो शांत होते हैं। लेकिन पितृ शांत करने के लिए ही कुछ उपाय करने चाहिए। एक होता है कि अगर आप कुछ अपने स्नान कर रहे हैं तो आप अपनी देह शुद्धि के लिए कर रहे हैं, तो वो पितरों को क्या फायदा देगा उसका। लेकिन आप कुछ क्रियाएं ऐसी है जो पितरों के लिए करेंगे तो उससे तो आप उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले पितर आपके शांत रहें, क्रोधित ना रहें और आशीर्वाद ही बरसाते रहें। तो पितृ शांत रहें या पितृ सपने में बार बार ना दिखें आपको, या फिर आपको लगता है कि कोई भी कार्य आप करने लगते हैं उन कार्यों में अड़चने आ जाती है, और वो भी खास करके जब घरों के अंदर शुभ कार्य करते हैं। हम नहीं कह रहे कि आपके पितृ जो है आपको सता रहे हैं, क्योंकि वैसे आपके पूर्वज, आपके पितृ जो है वो किसी को सताते नहीं है अनटिल अनलेस आपने उनको सताया ना हो, आपने उनको परेशान ना किया हो। अगर परेशान हो करके गया तो वहां से दुआएं तो नहीं निकलेंगी ना। तो जब, और बददुआएं तो वो देंगे नहीं, पर दुआएं भी नहीं देंगे। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज कभी भी हमें बददुआएं नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, दुआएं भी तो नहीं दे रहे। तो ब्लेसिंग की बहुत जरूरत होती है। जब ब्लेसिंग नहीं मिलती है वहीं हम लोग सफलता से, सक्सेस से पीछे हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं कह रहे कि उनको, वो आपको बददुआएं दे रहे हैं, बददुआएं नहीं दे रहे, लेकिन वो आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, और आशीर्वाद नहीं दे रहे तो हम सफलता से पीछे होते जा रहे हैं। तो आपको आशीर्वाद दें, वो शांत रहें, वो वैकुंठ में रहें,
तो हमारा सिर्फ इतना ही कर्तव्य है कि जब भी अमावस्याएं तिथि आती है तो उनके निमित्त कुछ काम जो है वो जरूर करने चाहिए। एटलीस्ट आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एक पीपल के नीचे जाकर के दिया तो अर्पित कर ही सकते हैं, उनके नाम का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप सुबह पीपल में जल डाल सकते हैं और पितरों का ध्यान करते हुए जल डालिएगा। आपके जितने भी जाने अनजाने अपने पराये सारे पितरों का नाम ध्यान करते हुए आपने वो जल अर्पित करना है। तो आप देखिएगा पितर शांत होते हैं, इससे आपको बार बार सपने में नहीं दिखते हैं, कुछ इंडिकेशन नहीं बार बार देते हैं। और जब इंडिकेशन बार बार नहीं देंगे मीन्स पितर हमारे शांत है तो आपको आशीर्वाद भी देंगे। पितृ दोष मुक्ति के लिए अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो उसकी मुक्ति के लिए भी आप अमावस्या के दिन ही कुछ कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया ना कि इसी दिन ग्रहण भी है, तो ग्रहण काल के चलते आप बहुत सारी चीजों को अमावस्या की सूर्यास्त के बाद रात्रि के आसपास नहीं उपाय कर पाएंगे, लेकिन आप सूर्य अस्त से पहले पहले आप इन सारे उपायों को जरूर कीजिएगा। पितरों के निमित्त जो है कुछ कर्म जरूर करने चाहिए, जैसे दान करना, डोनेट करना कुछ चीजें, और पितरों का ध्यान करते हुए ही करना, वस्त्र का दान करना, अन्न का दान करना। और इस तरीके की चीजें जब आप पितरों के निमित्त आप दान करते हैं या फिर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो तब भी पितर जो है ये अपने कहते हैं ना कि हम कई बार जाने अनजाने में हमने इतना सताया तो वो दिल के अंदर बहुत सारी चीजें लेकर के हमारे पितर हमारे से अलग होते हैं। तो कोई भी ऐसी माइंड के अंदर उनके चीजें ना रहें, किसी भी तरीके का इम्पैक्ट आपके ऊपर ना रहे, तो आपके पितर जो है बहुत शांत रहे, वहां पे कुंडली का पितर दोष शांत रहे, तो आप दान बहुत कर सकते हैं इस दिन। लेकिन कई बार होती है कि हमारी नेगेटिविटी बहुत होती है, अड़चने होती हैं, नेगेटिविटी होती है, सक्सेस नहीं मिलती है, बच्चे बार बार कुछ करना चाहते हैं लेकिन रुकावटें उनका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं कि वो आगे जिंदगी में कुछ कर पाए। कोई शुभ कार्य घरों के अंदर नहीं हो पाते हैं, कहीं कोई आप बाहर जाना पड़ता है तो तब कोई अड़चने आ जाती है, कोई घर प्रॉपर्टी चीजें गाड़ी कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपके जीवन में अड़चने आ जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बार बार आपको अगर फेस करनी पड़ती है, अगर आपको तकलीफें फेस करनी पड़ती हैं तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, जिससे पितर शांत भी होते हैं, आपको आशीर्वाद भी देते हैं, और तो और जो आपकी नेगेटिविटी है वो दूर होती है और आपके जीवन के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, मन शांत भी होता है और अच्छे कर्मों की तरफ भी आप भी अग्रसर होते हैं, यानी बढ़ते हैं, उस तरफ हमारे कदम बढ़ते हैं। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। तो 8 अप्रैल को जो सोमवती अमावस्या बढ़ रही है तो इस दिन कहते हैं मां पार्वती की आराधना तो जरूर करनी चाहिए, साथ के साथ इन कार्यों को जरूर करना चाहिए। कौओं को भीगे हुए चावल या फिर पके हुए चावल ये जरूर डालने चाहिए इस दिन। मछलियों को गोलियां जरूर डालनी चाहिए आटे की जो आप बना के डालते हैं। चींटियों को भुना हुआ आटा, रोस्टेड आटा जरूर डालना चाहिए, लेकिन उसमें बूरा मिला हुआ या शक्कर मिला हुआ होना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स को मिल्क कहते हैं इस दिन जरूर डालना चाहिए। बेजुबानों के लिए पानी का प्रबंध, उनके खाने का प्रबंध, उनके लिए दाने का प्रबंध ये जरूर करना चाहिए पशु पक्षियों के लिए। और खास करके अगर आप किसी पशु पक्षी को पीड़ा में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, कोशिश कीजिएगा जितना सहयोग करते हुए आप उनका इलाज करवा सके तो इलाज जरूर करवाना चाहिए। अब अमावस्या पे दिन खाली स्नान करने से नहीं काम होता है, या हमने सिर्फ अन्नदान कर दिया चली जाए हमारी जिम्मेदारी जो है वो खत्म हो गई। लेकिन बेजुबानों की अगर आप सुरक्षा या रक्षा करते हैं इससे बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता है। कैट्स के लिए, उनके लिए अगर हम कहते हैं दुत्कार देते हैं, चलिए निकाल दीजिए, बिल्ली आसपास नहीं आनी चाहिए, डॉग आसपास नहीं आने चाहिए, आप धुतकारिए तो मत। कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए सहयोग तो एटलीस्ट उन्हें धुतकारिएगा मत, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। क्योंकि जुबान से निकल करके कोई बात आप तक पहुंचे तो कन्वे होगी आपको, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। किसी को बुरा लगा तो उन्होंने बोल दिया तो आपको समझ में आ गया, लेकिन बेजुबान उनको कितना बुरा लग रहा है, कितनी तकलीफ आप दे रहे हैं उनको, तो वो किसको बताएंगे। वो बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन आपको बद्दुआएं कितनी दे सकते हैं।
तो ये गलती कभी नहीं करनी है कि बेजुबानों को आपको सताना है, ये नहीं करना है। आप जितनी हेल्प कर सकते हैं आप कीजिए, डोनेट कर सकते हैं करिए, उनकी रक्षा कर सकते हैं करिए, सुरक्षा कर सकते हैं करिए। अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप उनको तकलीफ मत दीजिए एटलीस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के कार्य अगर आप करते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन ये जरूर कार्य कीजिएगा, ताकि आपके जीवन के अंदर कितनी भी अड़चने, कितनी भी तकलीफें, कितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी की सारी परेशानी आपकी दूर हो सके, आप सुरक्षित रह सके, आप खुश रह सके, आप स्वस्थ रह सके। तो ये सारी चीजें कीजिए ताकि आपके जीवन में खुशियां बरसें। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।